हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज मंगलवार का दिन है। प्रभु ने हमें मौका प्रदान किया है कि आज के इस नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करें। इस सप्ताह का दूसरा दिन कि प्रभु ने हमें मौका प्रदान किया है कि दूसरे दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा आज के इस नए दिन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है और हम चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर आनंदित और खुशहाल रहकर प्रभु की महिमा करते जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ, और एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आपका जो सहयोग है, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा है, चाहे आप अपनी आर्थिक रूप से आप सहयोग कर रहे हैं और आप इस वचन को शेयर कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोमियोस का दूसरा अध्याय 3 पद से लेकर 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह आपने में दी है प्रभु, कि भोर के समय हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं। भोर के समय प्रभु जी आपके साथ अपने रिश्तों को बना सके। धन्यवाद देते उन सारे भाई बहनों के लिए जो सुबह उठकर प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, उन पर आपकी उत्तम आशीष बनी रही। दिन भर नई ताजगी दे, दिन भर नई सामर्थ दे, नई शक्ति दे, नया बल दे, उनके कामों पर बरकत दे, और जो काम वो करें प्रभु जी उस काम पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाएं। हर कदम पर प्यारे परमेश्वर आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपकी आशीष चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनके कैबिनेट के सारे मंत्रियों को और उन सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को प्यारे परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की आप सुधि ले, उनके परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे। हर जन आप में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को धन्य कह सके। पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे। हम बड़े आदर के साथ प्रभु हमारे देश की सारी परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें प्रभु ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि दे, ताकि एक दूसरे की भलाई के लिए हम सोच सके, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले बन सके, इस देश को ऊंचाई पर ले जाने वाले बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ उन सारे भाई बहनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं जो परेशान है, बीमारी में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है। प्रभु आप उन सबकी सुधि ले। इस सेवकाई को, इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप बराबर हमारी हर सेवकाई पर आशीष देते हैं और अपने हाथों में रखते हैं, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के इस वचन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा है, ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। कल हमने देखा था इस बात को, 2 पद में कहता है, हम जानते हैं कि ऐसे से काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। परमेश्वर परमात्मा जो सबको देखता है, उसकी नजरें सबकी ओर लगी रहती है और वो अपने समय पर न्याय करता है। वो न्याय परमेश्वर है, वैसा परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला है। यदि आप भलाई का काम करें तो उसका प्रतिफल आपको देगा, यदि आप गलत रास्ते पर चल रहे तो उसका दंड भी आपको देगा। बाइबल इस बात को बताती है। आदम और हवा को परमेश्वर ने सब प्रकार की भरपूरी दी थी। पहले व्यक्ति को, आदम को और उसकी पत्नी को, जब परमेश्वर ने शादी की, उनकी पहला विवाह किया अदन की वाटिका में, उनके लिए सब कुछ भरपूरी के साथ दिया। उनके खाने का, उनके रहने का सारा प्रबंध परमेश्वर ने किया और वे खुशहाल थे, आनंदित थे और रोज परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ बात करते थे। कितनी आनंद की बात है कि जब आप सुबह उठकर उस परमात्मा के साथ बैठकर, उस परमेश्वर के साथ बैठकर, उस ईश्वर के साथ जिसने आपको बनाया है, आप उसके साथ बैठकर उस आनंद में होकर उसकी बातों को सुनते हैं। हम केवल अपनी बातों को उसके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मेरी ये समस्या है, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये तकलीफ है, प्रभु तू उसको दूर कर। वो करता है, वो आपकी सारी तकलीफों को दूर करेगा। लेकिन प्रियो, हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए। जब आप 1 वे ट्रैफिक होता है तो आप केवल एक साइड से जा सकते हैं, लेकिन जब 2 वे रहता है, दोनों साइड से हमें परमेश्वर के साथ बात करने वाला बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर रोज प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है।
हर रोज वो आपसे बात करता है, हर रोज वो आपके साथ रहता है, हर रोज वो आपकी मदद करना चाहता है, ताकि हम सही रास्ते पे चलकर उसके आदम और हव्वा ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका दंड उनको मिला कि उस अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया गया। उस अदन की वाटिका से जो सुख सुविधा थी सब छीन ली गई। अब रेगिस्तान के गर्म प्रदेश में उसको घूमना पड़ा, एसी की ठंडी हवा, जहां सब कुछ ऐश आराम था, लेकिन एक गलती उसने की थी, आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका दंड उसको भुगतना पड़ा। और आज पूरी मानव जाति उसका दंड भुगत रही है। मृत्यु जीवन में आ गई। और यहां वो इसी बात को कहता है, हम जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती। वो न्याय परमेश्वर है। आज तीसरा पद कहता है, हे मनुष्य के लिए है। केवल परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया और इसलिए मनुष्य का ही लेखा लिया जाएगा, ना तो पक्षियों का, ना तो जानवरों का, इस सृष्टि का केवल परमेश्वर मनुष्य से लेखा लेगा। मनुष्य को इस सृष्टि की देखभाल करने के लिए रखा गया था, मनुष्य को यह जिम्मेवारी दी गई थी। यह सृष्टि मनुष्य के लिए बनाई गई। आज जो कुछ बना इस पृथ्वी पर दिख रहा है, पेड़ पौधे मनुष्य के लिए है, ये आकाश और पृथ्वी मनुष्य के लिए है, सूरज चांद सितारे मनुष्य के लिए है, पानी मनुष्य के लिए है, जो कुछ बनाया गया सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया गया। वो कहता है, हे मनुष्य, आज मुझे और आपको कहता है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और वे ही काम करता है और आप वही काम कर रहा है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो तब मैं दूसरों को बोल सकता हूं। मैं शराब नहीं पीता, तब मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर सकता हूं जो शराब पीता है, उसको समझा सकता हूं, बता सकता। यदि मैं शराब पीता हूं, मैं दिन भर शराब के नशे में रहता हूं और कोई थोड़ा लेता है, तो मैं उसको सलाह देने वाला नहीं बन सकता। वो परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या समझता है? क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हम शब्दों से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर हमारी खोट है। शब्दों से हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर हमारे बहुत खोट है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मुझे उसकी दंड की आज्ञा से कोई बचा नहीं पाएगा। दोष लगाना बहुत आसान है, दूसरों को कुछ भी कह देना बहुत आसान बात है, लेकिन प्रियो, चौथा पद कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हम परमेश्वर के धीरज को, जो आपको और मुझे संभालता है, हमारी गलतियों को वो सहन करता है, हमें माफ करता है, हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखता है, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है। हम कई बार परमेश्वर की इन सारी बातों को तुच्छ जानने लगते हैं। प्रियो, ये वचन हमें प्रेरित करता है। क्या कहता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा चाहती है कि हम मन फिराएं, अपनी गलतियों को समझ लें। हर व्यक्ति जानता है कि मैंने क्या गलती की है, परमेश्वर जानता है क्या गलती की है, और यदि हम उस गलतियों को मान लेते हैं तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता जाता है। हम परमेश्वर से बात करने वाले, हम उसकी आवाज को सुनने वाले, वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। परमेश्वर आपसे कभी गलत काम नहीं करने देगा, वो आपको संभाल के रखेगा। इसलिए वो कहता है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव के लिए क्या करती है? सिखाती है। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं, यदि हम अपनी गलती को मान लेते हैं, वही तो घर वापसी है, वही तो घर वापसी है। बाइबल इसी बात को सिखाती है। अदन की वाटिका में जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए जब आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तब फिर से आप परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ घर वापसी होती है और आप क्या करते हैं? उसके साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं।
और तब आपको शांति मिलती है, तब आपके पाप क्षमा होते हैं। मन फिराव की जरूरत है। हर मनुष्य को गलत रास्ते से हटकर सच्चे रास्ते पर चलने की आवश्यकता है और यही बाइबल का संदेश है। प्रियो, परमेश्वर हम सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। आप अपनी गलतियों को खुद जानते हैं, हम दूसरों पर दोष लगाने वाले नहीं। अपनी गलती को मान लें कि मेरी क्या गलती है, और जब आप इस गलती को मान लेंगे तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष से भर देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे।